हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश वाइज लर्निंग। आई एम प्रतिभा। अपने इस चैनल पर मैं आपको इंग्लिश के कुछ बहुत ही यूजफुल फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब्स, इडियम्स, प्रोवर्ब्स जैसे कुछ और भी इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में बताऊंगी जिसका यूज करके आप अपने इंग्लिश को और भी इंप्रेसिव बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे डाइव इन फ्रेजल वर्ब के बारे में। डाइव इन एक इंग्लिश फ्रेजल वर्ब है जिसका यूज आप हिंदी में दो तरीके से कर सकते हैं। पहला जो तरीका है वो है जैसे कोई इंसान किसी काम को बहुत ही जोश के साथ शुरू करता है ना, तो वहां पे हम डाइव इन का यूज कर सकते हैं। या फिर कोई काम में कोई इंसान बहुत ही डूब सा गया है, उसे किसी चीज का होश नहीं है, खाने पीने का, दिन रात का, तो उस कंडीशन में भी आप डाइव इन का यूज कर सकते हैं। जैसे कि आपको किसी को कहना हो कि कुछ भी चीज़ सीखने के लिए, कोई भी नया स्किल सीखने के लिए आपको उसमें खो जाना पड़ता है, डूब जाना पड़ता है, तो आप ऐसे कह सकते हैं सिंपली, यू नीड टू डाइव इन टू लर्न अ न्यू स्किल। दूसरा जो तरीका है वो एक्चुअली खाने के लिए यूज होता है। ये थोड़ा इनफॉर्मल तरीका है, जैसे कि हम फ्रेंड्स के बीच में बोलते हैं कि चलो खाने पे टूट पड़ते हैं, या कोई खाने पे टूट पड़ता है, तो उस कंडीशन में हम डाइव इन का यूज कर सकते हैं। या फिर बहुत तेजी में जब कोई खाना खाता है तो वहां पे भी हम डाइव इन का यूज कर सकते हैं। जैसे कि आप फ्रेंड्स के बीच में बोल सकते हैं कि खाना टेबल पे आ गया है, चलो हम लोग खाना शुरू करते हैं, या फिर खाने पे टूट पड़ते हैं, तो आप ऐसे कह सकते हैं इंग्लिश में सिंपली, फूड इज ऑन द टेबल, जस्ट डाइव इन। तो इस दो तरीके से आप डाइव इन का यूज कर सकते हैं। चलिए हम थोड़ा डिटेल में इसकी मीनिंग को देख लेते हैं। टू स्टार्ट डूइंग समथिंग विद अ लॉट ऑफ एनर्जी एंड इंथुजियाज्म, या फिर टू स्टार्ट ईटिंग इन अ ईगर वे विदाउट हेजिटेटिंग। चलिए हम हिंदी में इसकी मीनिंग को देख लेते हैं। किसी भी काम को बहुत जोश के साथ शुरू करना, या फिर किसी भी काम को पूरी लगन से करना, या फिर बहुत तेजी में खाना खाना, या फिर खाने पे टूट पड़ना। तो आप लोगों ने डाइव इन की मीनिंग को भी देख लिया। अब हम देखेंगे उसे सेंटेंस में कैसे यूज करना है। इसके लिए हम उसके कुछ एग्जाम्पल्स को देखेंगे। इसका फर्स्ट एग्जाम्पल है, द ओनली वे टू लर्न अ न्यू लैंग्वेज इज टू जस्ट डाइव इन एंड नॉट बी अफ्रेड ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स। किसी भी भाषा को सीखने का तरीका यही है कि आप उसमें डूब जाएं, या फिर उसमें डाइव इन कर जाएं, और गलतियां करने से आप ना डरें। चलिए हम इसका एक और एग्जाम्पल देखते हैं। आई एम वेरी हंग्री एंड गोइंग टू डाइव इन द मील। मुझे बहुत भूख लगी है और मैं बहुत तेजी में खाना खाने जा रही हूँ। तो आप लोगों ने हिंदी और इंग्लिश दोनों में डाइव इन की मीनिंग को भी देख लिया, और उसे सेंटेंस में कैसे यूज करना है ये भी आप लोगों ने देख लिया। अब हम चलते हैं प्रैक्टिस सेट की तरफ। जी हाँ, जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि बिना प्रैक्टिस के ना ये फ्रेजेस और फ्रेजल वर्ड्स आपको याद नहीं रहेंगे। तो चलिए रेडी हो जाइए प्रैक्टिस सेट के लिए। आज हम कुछ इडियम्स की प्रैक्टिस करेंगे। फर्स्ट सेंटेंस है, आई फॉरगॉट माई अम्ब्रेला एंड फिल इन द ब्लैंक। यहाँ पे अ पीस ऑफ केक का यूज होगा, या फिर इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स का यूज होगा। नेक्स्ट सेंटेंस है, ही इज इन डूइंग एनीथिंग एंड हैज बिकम अ फिल इन द ब्लैंक। यहाँ पे गो गेटर का यूज होगा, या फिर काउच पोटैटो का। नेक्स्ट सेंटेंस है, कुकिंग इज अ फिल इन द ब्लैंक फॉर हर। यहाँ पे अ पीस ऑफ केक का यूज होगा, या फिर काउच पोटैटो का। नेक्स्ट सेंटेंस है, ही इज अ फिल इन द ब्लैंक एंड ऑलवेज एनकरेजेस अदर्स। यहाँ पे काउच पोटैटो का यूज होगा, या फिर गो गेटर का। नेक्स्ट सेंटेंस है, डेकोरेटिंग द हाउस इज अ फिल इन द ब्लैंक फॉर। यहाँ पे वंस इन अ ब्लू मून का यूज होगा, या फिर अ पीस ऑफ केक का। लास्ट सेंटेंस है, ही गोज फॉर अ वॉक एवरी मॉर्निंग, फिल इन द ब्लैंक। यहाँ पे रेन और शाइन का यूज होगा, या फिर इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स का। तो प्रैक्टिस सेट के थ्रू इडियम्स की प्रैक्टिस भी हो गई, और इस वीडियो में आप लोगों ने डाइव इन फ्रेजल वर्ब की मीनिंग को भी समझ लिया, और उसे सेंटेंस में कैसे यूज करना है ये भी आप लोगों ने देख लिया। तो इंग्लिश बोलते समय इस फ्रेजल वर्ब का जरूर यूज कीजिए, और अपनी इंग्लिश को और भी इंप्रेसिव बनाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। थैंक यू।